नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राजनीति बहुत निष्ठुर होती है। कब क्या दिन दिखा दे किसी को पता नहीं। कभी आप अर्श पर होते हैं, कभी फर्श पर होते हैं, कभी आसमान में, कभी बीच में भी कई बार लटक जाते हैं। फर्श पर गिरने के पहले आप बीच में भी लटक सकते हैं। तो बीच में भी लटकने का एक अलग आनंद है। नीचे वाले आनंद देते रहते हैं कि साहब बीच में लटक गया है, और ऊपर वाले कहते हैं कि बड़ा ऊपर आने की सोच रहे थे तो बीच में लटक गए। अब ऊपर वाले सोच रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, नीचे वाले सोच रहे हैं हमारी तरफ आ जाओ। दोनों का खेल चलते रहता है। ये किसी के रेफरेंस में नहीं होता है, ये उस राजनीतिक जिंदगी के बारे में मैं बता रहा हूं कि राजनीतिक जिंदगी में कोई ना कोई तो प्रतिद्वंद्वी होता है। तो कोई प्रतिद्वंद्वी ऊपर होता है, अब कोई प्रतिद्वंद्वी नीचे होता है। तो ऊपर वाला प्रतिद्वंदी सोचता है कि हमारे अंदर आ जाओ जो बीच में फंसा हुआ है, और नीचे वाला प्रतिद्वंदी कहता है हमारी तरफ आ जाओ। तो स्थिति यही हो गई है सुश्री ममता बनर्जी की। दिन बिल्कुल खराब चल रहे हैं, और जब दुर्दिन चलने लगे तो फिर साया भी साथ छोड़ जाता है। तो सब तो छोड़ ही रहे हैं। अभी बीच में एक बात आई कि इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्तित्व है जिसने पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी का एक एग्जाम्पल पेश किया है। वो है सुखेंदु शेखर राय। उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल ठीक बात है। तो पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी की तलाश में ममता बनर्जी ढूंढ 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 रही है, दिल्ली में अलग अलग ठिकाना ढूंढ रही है कि पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी कोई मेरे साथ कर दे। इस क्रम में वो पहुंच गई श्रीमती सोनिया गांधी के पास। गई, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी बात हुई। अंदर की खबर ऐसी आ रही है जो आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगा। राहुल गांधी ने मौके की नजाकत को समझते हुए चौके और छक्के की बरसात कर दी, और अपने साथ किए हुए कर्म का बदला ले लिया। राहुल गांधी ने किनसे? सुश्री ममता बनर्जी से। अब मैं बदले की बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन रेफरेंस आप एक बार समझ लें तो शायद समझने में आसानी होगी। 2024 की बात है, लोकसभा चुनाव के पहले यह हो रहा था कि वे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इंडिया गठबंधन का। जब इंडिया गठबंधन बना तो हुआ कि भाई इंडिया गठबंधन बना तो उसमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। जाहिर है कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि हम सबसे बड़े गठबंधन के घटक दल के सबसे बड़े दल हैं घटक दलों में, तो जाहिर है हमारा उम्मीदवार ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। कायदे से होना भी यही चाहिए। भाई जिसकी जितनी सीटें हैं और उसमें जितने अन्य पार्टी हैं उससे 2 गुना 3 गुना से भी अधिक सीटें हैं जिस पार्टी के पास, तो उसका उस पार्टी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री नहीं होगा, दूसरे पार्टी का हो जाएगा। ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन गठबंधन के खेल में पता नहीं क्या क्या होता है। आई के गुजराल भी बन गए थे साहब, याद है ना आपको। हड्डन हली देवगौड़ा भी बन गए थे प्रधानमंत्री। सब कुछ याद है, सब कुछ इतिहास ने देखा है, और भारत की सरजमीन ने देखा है। उन सबको बड़ा इतिहास का अनुभव है। तो 2024 चुनाव के पहले जब ये सरगर्मी शुरू हुई कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, तो नाम चल रहा था श्रीमान राहुल गांधी जी का। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी की राह में रोड़ा कौन बना? सब लोग मान गए थे, सब लोग मान गए थे एक प्रकार से। शरद पवार थोड़े से पीछे पीछे चल रहे थे। राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे थे लालू यादव। श्रीमान लालू यादव पूरे चट्टान की तरह खड़े थे राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन शरद पवार थोड़ा सा गुगली फेंक रहे थे। नीतीश जी तो मौन थे, चुप थे। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ये 2 शख्सियतें थी जिन्होंने राहुल गांधी के अरमान पर पानी फेर दिया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगर उनको उस बार बना दिया गया होता तो शायद कुछ और स्थिति होती। कुछ भी नहीं, ढाक के 3 पात ही होता, कुछ नहीं होता। जो स्थिति है वही स्थिति रहती, बल्कि उससे और बदतर ही होती। और भी फिनिश हो जाते, राहुल गांधी फिनिश हो जाते कि भाई एक बार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना करके देख लिया, टेस्ट एंड फेल हो गए। तो ये ट्रायल एंड एरर में अब करने की जरूरत नहीं, अब तो और दोबारा वो चांस में भी नहीं। तो एक प्रकार से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ राहुल गांधी के लिए। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने राहुल के अश्वमेध घोड़े को रोक लिया,
और कहा कि खड़गे साहब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं हमारी तरफ से। एक ने प्रस्ताव किया, एक ने अनुमोदन कर दिया। अच्छी बात हो गई। खड़गे साहब ने पोलाइटली डिनाई किया कि मैं कैसे बन सकता हूं। अरे भाई, वो तो बेचारे उस गांधी परिवार के रहमो करम पर टिके हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, वरना उन्हें कौन पूछता है। ऐसे तो 1000 दलित नेता हैं, दलित चेहरे हैं, किसी को भी राहुल गांधी आगे बढ़ा सकते हैं। तो खड़गे साहब ने कहा कि साहब, मैं अगर मैं मल्लिकार्जुन खड़गे बने रहना चाहता हूं कांग्रेस में और अपनी पूंछ थोड़ी भी बनवाना चाहता हूं, तो भैया इस नैरेटिव से दूर हो जाओ कि हम राहुल गांधी का पत्ता काट रहे हैं और इन दोनों ने मुझे बलि का बकरा बनाने का प्लान किया है, तो मैं नहीं बनूंगा। ऑफिशियल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हूं। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अभी तय नहीं होगा। जब चुनाव जीत जाएंगे हम लोग, इंडी गठबंधन चुनाव जीतेगी थंपिंग मेजोरिटी से, तो हम लोग तय कर लेंगे आपस में, जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो चुन लेंगे, अपना नेता भी चुनेंगे, प्रधानमंत्री भी चुनेंगे। हमारे पास प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों की कमी नहीं है, एक से एक स्टॉलवर्ट नेता हैं। इस तरह का बयान आना शुरू हो गया। लेकिन राहुल गांधी के 2024 के अरमान पर पानी फेरने वाली में से ममता बनर्जी और श्रीमान फेरने वाले थे अरविंद केजरीवाल। नियति का चक्र देखिए, 2 साल के बाद नियति ने अपना चक्र बदला, समय ने अपना चक्र बदला और काल का चक्र ऐसा आया कि ममता बनर्जी स्वयं न तो सिर्फ सत्ता से गई, वो जो चौथी बार आने वाली थी, 3 टर्म की सत्ता भोगने के बाद सत्ता से गई, पार्टी से गई, खुद चुनाव हार गई, खुद कहा कि अब सदन की किस सदन की सदस्य बनेगी, ये भी अब उनके लिए लाले पड़ रहे हैं। क्योंकि लोकसभा में अगर कोई सीट छोड़ भी दे, उस पर एक अलग विवाद चल रहा है, वो भी बताऊंगा कि कैसे कैसे विवाद चला, वो भी अभी मैं बताऊंगा इसी में। लेकिन वो सीट के लाले पड़ रहे हैं ममता जी को, बहुत मुश्किल है। ममता जी खत्म हो गई एक प्रकार से। अब वो आई सोनिया के दरबार में। सोनिया से मिली तो जरूर, लेकिन अंदर की खबर मित्रों ये है कि राहुल गांधी का संदेश है ममता बनर्जी के लिए, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप संघर्ष कीजिए, नई पार्टी बना करके, आपके 20 एमपी चले गए, वो कल को 22 भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये खबर आ रही है कि 3 यूसुफ पठान और एक एक्टर हैं देव और दूसरी है जूही, जूही करके एक और एक्ट्रेस है, वो भी शामिल हो रही है। किस में शामिल हो रहे हैं ये लोग? फैक्शन गैंग में, जो अलग धरा बना है श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में, उस धारा को ज्वाइन कर सकते हैं। और उधर से सौगतो रॉय, वो नाराज हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ रहे, वो कहे पार्टी हम नहीं छोड़ेंगे, नाराजगी है, नाराज तो हैं वो भी, सौगतो रॉय भी नाराज है, वो भी मन से ममता बनर्जी के साथ नहीं है। तो ये आंकड़ा पता नहीं 23-24 भी हो सकता है साहब, 28-29 में से समझिए 23-24 उधर चले जाएंगे, ले दे करके बचेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा। कीर्ति आजाद ने कल कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं मृत्यु को वर्ण कर लूंगा लेकिन ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। कल्याण बनर्जी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, अभी अभी उनको चीफ व्हिप बनाया है। हालांकि कल्याण बनर्जी के साथ अगर थोड़ा इधर उधर होता, सबसे पहले वही भागने वाले थे, लेकिन कल्याण बनर्जी नहीं भागे, वो भी साथ में रहे। महुआ मोहित्रा तो भागी है कि साथ में है पता नहीं, लंदन में है, वहीं से अब वो अपना ट्वीट करते रहती है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, कल्याण बनर्जी और चौथे हो गए आपके अभिषेक बनर्जी, ये 4 उनके साथ तो दिखाई पड़ रहे हैं प्रथम दृष्टया। सयोनी घोष 5, ये लोग उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी पर शंका है कि कौन रहेंगे, महुआ मोइत्रा इंक्लूडिंग, तो 6-7 दिख रहे हैं। इसके अलावा 20 से 22 तो चले जाएंगे, ये स्थिति है। तो कांग्रेस के आलाकमान ने उन्हें संदेशा दिया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर से संघर्ष कीजिए, ये पार्टी का सिंबल अगर चला गया, अगर वो अलग फैक्शन हो गया, उन्होंने क्लेम नहीं किया कि असली हम पार्टी हम हैं, लोकसभा स्पीकर को भी वो देंगे, फिर वो चुनाव आयोग को लिख के भेजेंगे कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, एमपी भी हमारे साथ हैं, एमएलए भी हमारे साथ हैं, राज्यसभा में भी टूट होगी और संगठन को चूंकि उन्होंने डिसॉल्व कर दिया तो नए संगठन का पेंच फंस सकता है और चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले सकता है कि चुने हुए प्रतिनिधि जिस फैक्शन के साथ है हम उसको
देंगे या नहीं देंगे, ये परिस्थिति बन सकती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों, लोकसभा स्पीकर ये तय करेंगे कि ये फैक्शन किनके इनको हम अनुमति दें या नहीं दें। लेकिन राहुल गांधी ने प्रस्ताव रखा कि चूंकि आपकी पार्टी खत्म हो गई है, तो आप अपनी नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं। आपके पास 5-6 सूरमा हैं, आप हैं, आपके भतीजे हैं, आप शुरू कीजिए। लेकिन अब आपके पास पैसे नहीं हैं और बिना पैसे के पार्टी खड़ी कैसे होगी? पैसे के लाले तो कांग्रेस पार्टी को पड़ रहे हैं। बड़ा कॉरपोरेट आपको कोई पैसा देगा नहीं। महुआ मोइत्रा अगर कहीं से पैसा लाएगी तो पकड़ में आ जाएगी। हीरानंदानी तो देने से रहा, जिसको लॉगिन पासवर्ड दिया था। तो कोई भी कॉरपोरेट आप हवाला मार्केट से जैसे भी आप पैसे का जुगाड़ करेंगी, होना बहुत मुश्किल है। सरकार की नजर है, धरपकड़ होगी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लंबा नापा जा सकता है। तो पैसे के स्रोत पर तो बहुत मुश्किल है कि आपको पैसे आएंगे कैसे। और तत्काल अभी पश्चिम बंगाल में जो जनता है वो इतनी नाराज है कि टीएमसी के सांसद हों, एमएलए हों, वो अगर सड़क पर निकलें, अभी जो एमएलए बच रहे हैं वो इसलिए बच रहे हैं कि वो चले गए, एक प्रकार से टूट करके चले गए। उन्होंने अपनी जान बचाई, अपनी देह की हड्डी बचाई है। वो निकल नहीं सकते हैं सड़क पर, अगर निकलेंगे तो उनकी पिटाई होगी और खूब जमकर पिटाई होगी। ऐसी पिटाई होगी कि कहना मुश्किल, हो रही है पिटाई। सब्यसाची जो अभी गिरफ्तार हुए हैं कल, जो हार गए थे चुनाव, पटना दत्ता, वो सब्यसाची दत्ता को फिर अंडे और डंडे खाने पड़े। तो अंडे लगातार चल रहे हैं, टमाटर चल रहे हैं, बाल मुड़वा करके रस्सी पहना करके घुमाया जा रहा है बड़े बड़े नेता को, बड़े बड़े डॉन को। तो स्थिति, माहौल बिल्कुल अलग है। अभी 2-3 साल तक तो कुछ हो नहीं सकता है, पता नहीं 29 में कुछ हो नहीं पाएगा। तो राहुल गांधी ने समझा दिया कि आपके पास पैसे का भी स्रोत नहीं है, तो ये शुरू होगा कैसे? जो लोग आपके साथ हैं वो एक पैसा नहीं लगाएंगे, उनकी अपनी औकात नहीं है इतनी कि वो पैसा, आप तो अभी तक बचा खुचा करके अपनी बाकी की जिंदगी काटना चाहते हैं, क्योंकि आगे में किसी में कोई दम है नहीं, तो वो एक पैसा खर्चा नहीं करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में आप खड़े कैसी होंगी? खड़ी नहीं हो पाती हैं आप, आंदोलन कैसे करेंगी? एक रास्ता है। क्या है वो रास्ता? रास्ता ये है कि आप अपनी नई टीम के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। अब ये एक ऐसा समय है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे रणनीतिकार भी देख रहे हैं कि ये ठीक हो सकता है। ममता बनर्जी अगर कांग्रेस में आ जाती हैं तो इस बात पर सहमति हो जाएगी। अब वहां अधीर रंजन चौधरी का क्या मतलब है? कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, बेचारा अपना चुनाव नहीं जीत पाता, हालांकि पॉपुलर नेता है अपने इलाके में, लेकिन कोई औकात नहीं है। ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी की कोई तुलना नहीं है। तो उनको समझाया जा सकता है कि भाई ममता जी को हम ले रहे हैं और कांग्रेस का एक प्रोबेबल मुख्यमंत्री का चेहरा पश्चिम बंगाल में रहेगा। अगर आपको पश्चिम बंगाल से इतना ही प्यार है तो आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरा बने रहेंगे, आप कांग्रेस में आ जाइए। लेकिन राहुल गांधी के रणनीतिकार को और राहुल गांधी को भी डर है कि अगर ये में अब पार्टी में आई तो फिर ये अपनी चलाने लगेगी, और फिर ये अपनी चलाने लगेगी तो फिर ये कहीं पता चला कि कांग्रेस को भी नहीं ये तोड़ दे। तो दोनों डर है, दोनों शंका है। लेकिन अब चूंकि वो स्थिति है ना, वो बूढ़ी शेर है, बूढ़ी शेरनी है ममता बनर्जी, तो अब वो ताकत नहीं है, 70+ है। अब क्या वो जोड़ तोड़ करेगी इस उम्र में? अगर इस उम्र में उनको मिला लिया जाए तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी पश्चिम बंगाल में। मामला बिल्कुल सही है, रणनीतिक दृष्टिकोण से जो सोच है वो ठीक सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो बल्कि मैं दे रहा हूं ये सोच, लेकिन हमारे पास तो खबर जो आई है उस खबर के हिसाब से ये है कि हाँ, ये कर डालिए। अगर ये सोच चल रही है तो कर डालिए, इसमें बेहतरी है दोनों के लिए, ममता बनर्जी के लिए भी और श्रीमान राहुल गांधी के लिए भी, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए भी।
एक स्टेट में आपको एक ऐसी कद्दावर नेता मिल जाएगी जो अभी भी सड़क की फाइटर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब और पीछे से आपका समर्थन मिलेगा, तो ये हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, क्योंकि अब उस टीएमसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी ही नहीं रही। अगर तो 80 विधायक उनके पास रहते और ये 20 के 20 एमपी रहते, तो तब भी ममता बनर्जी चलते रहती। लेकिन अब ना उनके पास विधायक है ना एमपी है, तो पार्टी खत्म हो गई। अब वो 20 विधायक और 4 5 6 एमपी लेकर के क्या करेंगी? पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। और आने वाले दिनों में पता चला कि उस 20 विधायक के ऊपर भी इतने दबाव होंगे कि उसमें से भी बहुत सारे लोग जो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय वो कह रहे हैं कि 72 तक ये आंकड़ा जा सकता है, तो फिर बच जाएंगे 8। अब ऐसी परिस्थिति में ये टूट की संभावना और है, आगे बढ़ेगी। अभी खबर आ रही है कि यूसुफ पठान बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो बीजेपी नहीं, मतलब फैक्शन के साथ आ सकता है। उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं भैया मुझे सांसद बनना है तो तुम एक सीट छोड़ दो। सबसे कमजोर कड़ी यूसुफ पठान है, ना वो 3 में है ना 13 में है, ना तो वो पार्टी का कभी नेता रहा है। उसको इसलिए बुला लिया कि एक सीट सुरक्षित हो जाए। क्रिकेटर रहा है वो, 1-2 बार ही मैच खेला, वो भी इरफान पठान की तरह नहीं है। तो यूसुफ पठान को कहा जा रहा है कि वो सीट छोड़ दो। अब यही मौका था, इधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर चला गया, अरे भैया अमित बाबू का लड़का अभी आईसीसी का चेयरमैन है, क्या तुम इधर जा रहे हो? तुम्हारे क्रिकेट में भी कुछ कुछ दिमाग हो जाएगा और इधर आ जाओगे, तुम्हारी सांसदी भी बरकरार रहेगी। इसी फैक्शन के साथ रहो, आने वाले दिनों में ये 20-25 20-22 जो होंगे वो बीजेपी में आ जाएंगे। अभी वो बाहर बैठेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बात बनते रहेगी, उनका लाभ हानि का प्लस माइनस होगा और फिर प्लस प्लस अगर प्लस अधिक हो गया आ जाएंगे। अभी थोड़ा माइनस थोड़ा अधिक है तो थोड़ा इंतजार करेंगे, प्लस जैसे ही हुआ बीजेपी के भी हिस्से हो जाएंगे, तुमको भी तुम्हारा अच्छा मिल जाएगा हिस्सा। कौन ममता बनर्जी, कौन सा टीएमसी, क्या बंगाल से तुमको प्रेम? कहां तो तुम गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, उधर रहो, वहां कहां जाओगे? पश्चिम से सीधा तुम पूरब चले गए, ठीक है एमपी बन गए हो, अच्छी बात है, एमपी तुमको हम बनाए रखेंगे, आ जाओ इधर। ये सारी बातें चल रही हैं, तो ममता बनर्जी और कमजोर होंगी। और यही वक्त है कांग्रेस के लिए जब ये सौदा किया जाए। अब इसको कहा जाएगा कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ हाथ मिला रही है और फिर से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का उदय हो जाएगा। और कुछ हो नहीं हो, सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस समर्थित इन्फ्लुएंसर हैं, जो उनके पेरोल पर हैं, समर्थित क्या पेरोल पर हैं, उनको कम से कम 6 महीना साल भर का एक कंटेंट तो मिल जाएगा कि गजब हो गया, ममता जी जैसी नेता आ गई, अब कांग्रेस जिंदा हो जाएगी, पूरे देश में कांग्रेस जिंदा हो जाएगी, क्योंकि ममता दीदी स्ट्रीट फाइटर हैं। और ममता दीदी का स्ट्रीट फाइटर का जो ये रुतबा है, ये खाली पश्चिम बंगाल तक नहीं रहेगा, ये महाराष्ट्र तक जाएगा। अब ये कंटेंट आपको देखने को अगर मिले तो कोई आप इसमें अतिशयोक्ति मत समझिएगा, ये मैं आज ही कह रहा हूं। फिर आप कहिएगा कि क्यूबाइब नेटवर्क ने कहा था, क्यूबाइब नेटवर्क ने 4 मई को कहा था कि टीएमसी टूटेगी, कहा था ना, टूट गई ना, खत्म हो गई टीएमसी। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में डील हो सकती है, लेकिन जो ये शर्त रखी गई कि आप इसमें शामिल हो जाइए, आ जाइए, देखते हैं, तो ममता जी को कुछ अच्छा नहीं लगा और उनको लगा कि ये क्या बात हुई, मैं तो मिलने के लिए आई थी, हम लोग अलग अलग पार्टी हैं, हम तो कहां प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने वाले थे, हम तो इंडिया ब्लॉक को लीड करने वाले थे, ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर आ जाइए, इतनी इनकी हिम्मत हो गई। तो अंदर से ममता बनर्जी हो गई नाराज, लेकिन अभी नाराजगी दिखाने का भी वक्त नहीं है उनके पास, मौका भी नहीं है कि वो कैमरे पर आकर के ये बोल सकें कि ये क्या समझती है कांग्रेस पार्टी जो हमें इस तरह का ऑफर दे रही है, ये क्या समझती है, हम अभी टूटे नहीं है, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए, ऐसा कह सकती थी ममता बनर्जी, नहीं कहा। चुपचाप ममता बनर्जी खून के आंसू पी करके रह गई। लेकिन अगर आप हमसे भी पूछेंगे कि अगर राहुल गांधी ने ये प्रस्ताव दिया है कि आप कांग्रेस में आ जाइए, तो निश्चित रूप से ममता जी के लिए ओवर एज को देखते हुए और आगे जो परिस्थिति है,
उसमें दिखाई दूर दूर तक नहीं पड़ रहा है कि ममता बनर्जी दोबारा पश्चिम बंगाल में उठ खड़ी हो पाएंगी। इसकी संभावना बहुत कम है। वैसे राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार गलती करती रही तो यही जनता जो अभी उनको समर्थन दिया है वो छोड़ भी सकती है साथ। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, संभावनाएं बनी रहती हैं। तो कल को ममता जी भी खड़ी हो सकती हैं, लेकिन ममता जी के तत्काल खड़ी होने की कोई संभावना तो दिख नहीं रही। एक बात यह हो सकती है कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ अगर वो चली जाती है तो कांग्रेस अपनी ताकत लगा सकती है, संगठन खड़ा कर सकती है, ममता जी को पूरा कमान सौंपा जा सकता है कि आप जाइए और आप इसको कीजिए, और लेफ्ट के साथ अलायंस हो सकता है, तो फिर एक मजबूत विपक्ष वहां हो सकता है। अगर लेकिन लेफ्ट तो अलग अपनी राग अलापेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो समर्थन ममता जी के साथ आया था वो समर्थन एक बार फिर से दोबारा लेफ्ट की तरफ लौट सकता है, और लेफ्ट बहुत मजबूत स्थिति में ना भी पहुंचे तो एक साइजेबल अपोजिशन के रूप में खड़ा हो सकता है। तो लेफ्ट भी अपनी जोर आजमाइश करेगा, अपनी ताकत लगाएगा इस वैक्यूम को भरने का। तो वो लेफ्ट भी विन विन सिचुएशन में है। लेफ्ट को भी अच्छा लग रहा है कि ममता जी पूरी तरह से तहस नहस हो ही जाए, इनकी पार्टी खत्म हो ही जाए, उनको भी अच्छा लग रहा है, वो भी खुश हो रहे हैं। इसीलिए लेकिन कांग्रेस और लार्जर स्केल पे अगर कांग्रेस में ये शामिल हो जाती हैं और उसके बाद टीएमसी और सीपीआईएम और कांग्रेस का कोई बृहत्तर अलायंस होता है तो हो सकता है कि वो भाजपा के लिए एक क्रेडिबल अपोजिशन के रूप में सामने आए, एक इनविंसिबल जिसको आप कहते हैं मजबूत अपोजिशन के रूप में सामने खड़ा हो सके, ऐसा लगता है। लेकिन ये ऑफर मिला है, ऑफर को स्वीकार करेंगी कि नहीं करेंगी? विकेट तो ऐसा है जिसमें उनको शायद स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको लगता है कि अभी तो हम एमपी हैं ही हैं, ममता जी का कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं, एमपी बन जाती हैं, तो फिर देखते हैं। अभी 4 साल है चुनाव में, 3 साल है चुनाव में, देखते हैं। 1 साल तो इंतजार किया ही जा सकता है, लेकिन वक्त बड़ी तेजी से बीतता है साहब। अगर फैसला करना है कि कांग्रेस के साथ जाना है तो कांग्रेस में चले जाइए, या फिर कांग्रेस के साथ तो आप इंडी गठबंधन में है ही हैं, तो थोड़ी बहुत के लिए अलग हुए थे तो है ही हैं। लेकिन ये जो ऑफर है इससे ममता जी अंदर से हैं नाराज। लेकिन अगर अपनी नाराजगी पर वो संयम पालें और दूरदृष्टि अख्तियार करते हुए चलें तो मामला कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भाई अलायंस में एक फॉर्मिडेबल अलायंस में ही चले जाएं कि कांग्रेस चाहे कुछ भी हो जाए हम कांग्रेस के अलायंस में रहेंगे, हमेशा काम करेंगे, ये भी हो सकता है। अब आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या। लेकिन अभी तो ममता जी गुस्से में लौट गई बंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।